और अब एक बड़ी खबर, विकास दुबे मामले से जुड़ी हुई। कानपुर एसएसपी ने बड़ा कदम इसमें उठाया है। विकास की संपत्तियों की जांच के लिए एक पत्र लिखा गया है। ईडी से संपत्ति की जांच कराई जाएगी, इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है। ईडी को वैध अवैध संपत्तियों की जांच करने के लिए ये लेटर लिखा है कानपुर एसएसपी ने। संतोष शर्मा से अपडेट लेते हैं। संतोष, जिस प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात हो रही है, कितनी संपत्ति करीब करीब आंकी जा रही है विकास की, और जिसके लिए अब चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी की ईडी इसकी जांच करे? देखिए, माना जा रहा है कि विकास दुबे की दस्तावेजों में अगर कहा जाए, उसके परिवार, उसकी पत्नी के नाम पर करीब 200 करोड़ की संपत्ति है जो कागज में हो सकती है, जिसकी आशंका है। बिकरू गांव में उसकी बड़ी खेती है, भट्टे में उसका शेयर है। ये जो कागज में उसका आईटीआर जा रहा था, इसको लेकर के ये खुलासे हुए। लिहाजा इस पूरे मामले की संपत्तियों की जांच के लिए कानपुर एसएसपी ने जो पत्र लिखा था ईडी पर, ईडी ने उससे कानपुर पुलिस से पूरा ब्यौरा मांगा है उनकी संपत्तियों का, कि उसके हिसाब से कितनी संपत्तियां हैं और कितनी संपत्तियां उसने अपने दस्तावेजों में दिखाई थी। ईडी ने भी हरकत शुरू कर दी है। ईडी ने भी कहा जाए कि कानपुर पुलिस के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उस पर काम करना शुरू कर दिया है, और कानपुर पुलिस से इस पूरे मामले पर ब्यौरा मांगा है कि उसकी कितनी अवैध और वैध संपत्तियां हैं। इसके साथ ही विकास दुबे कानपुर के किन बड़े व्यापारियों के धंधे में शामिल था, क्योंकि जय वाजपेयी, जिसको के बारे में बताया जा रहा है कि विकास दुबे की जो धमक से जो ब्याज का पैसा जो वसूली हो रही थी, वो जय वाजपेयी खपाता था। तो जय वाजपेयी के द्वारा कितने धंधे खोले गए, कहाँ कहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, और उस इन्वेस्टमेंट का विकास दुबे से क्या कनेक्शन है, इस बारे भी जो संपत्ति। जी, तो मतलब कुल मिलाकर आप बता रहे हैं कि विकास दुबे जो है वो प्रॉपर्टी, खेती और कागजों पर अगर हम कहें तो कई सौ करोड़ का आसामी था। आपको बता दें, ईडी ने विकास की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। विकास दुबे मामले में जो पत्र लिखा गया था, उसके बाद अब ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने आईजी रेंज कानपुर से संपत्ति की जानकारी मांगी है। विकास दुबे मामले में एसएसपी ने ये बड़ा कदम उठाया है कि उसकी संपत्ति की जांच की जाए, और ये जांच ईडी करे। ईडी को वैध अवैध संपत्तियों की जांच के लिए पत्र लिखा गया है, और उसके बाद ईडी ने अब आईजी से उसकी प्रॉपर्टी के डिटेल्स मांगे हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, पहला कदम बढ़ा दिया ईडी ने और उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स अब मांगी आईजी से। बिल्कुल, ईडी ने कदम बढ़ा दिया है और आईजी रेंज कानपुर से उन्होंने पत्र लिख करके वो संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है कि जो जो संपत्तियां उसकी हो सकती हैं। इसके साथ ही ये भी मांगा है कि जय वाजपेयी की पूछताछ में कितने जो धंधे हैं जहां पे उसने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका भी ब्यौरा मांगा गया, क्योंकि माना जा रहा है कि जय वाजपेयी और विकास दुबे के बीच में बिजनेस पार्टनर थे। ये कई जो जय वाजपेयी के जो धंधे थे उसमें विकास दुबे का पैसा लगा हुआ था। लिहाजा कहीं ना कहीं विकास दुबे के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जय वाजपेयी पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। लेकिन आईजी रेंज कानपुर से ईडी ने जो अभी तक की जांच में जो संपत्तियां आई हैं उसका पूरा ब्यौरा विस्तृत तौर पर मांग लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो पूरा ब्यौरा अब मांग लिया है, जिसके बाद अब यूपी पुलिस प्रोवाइड कराएगी सारी डिटेल्स, और फिर ईडी जांच करेगी। कई सौ करोड़ संपत्ति का मालिक था विकास दुबे, और ये संपत्ति उसने किस तरह से कमाई थी, क्या लीगल है क्या इलीगल है, ये सब अब जांच का विषय है, जो कि ईडी ने शुरू कर दी है। शुक्रिया संतोष अपडेट के लिए। और इस बीच कई अहम खबरें विकास दुबे से जुड़ी हुई आ रही हैं। विकास से रास्ते में पूछताछ पर कई अहम राज खुले। विकास ने कई मददगार अधिकारियों के नाम उगले थे। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर में मददगार अधिकारियों के नाम उगले थे विकास ने। अधिकारियों के साथ कई बड़े नेताओं से संबंधों का राज भी उजागर किया। यूपी पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने भी विकास दुबे से बताए थे निजी रिश्ते। उज्जैन से लखनऊ लाते वक्त यूपी एसटीएफ लगातार विकास दुबे से पूछताछ करती रही। पूरा थाना मेरे साथ था, लेकिन देवेंद्र मिश्र हर काम में अड़ंगा लगाते थे, ये बताया था विकास दुबे ने। और देवेंद्र मिश्र के लिए इतनी नफरत विकास के अंदर भरी थी कि उसने एमपी पुलिस से पूछताछ में यह भी कहा था कि मिश्रा को तो एक दिन निपटाना है। और वही बात उसने यूपी एसटीएफ के सामने कही कि हर काम में अड़ंगा लगाते थे। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने भी 8 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन कुछ औपचारिक नहीं बताया गया कि क्या राज उसने उगले। यूपी एसटीएफ रास्ते में उससे कई सवाल करती आई, क्या जानकारी मिल पाई है इस पर? देखो, पहली चीज तो मध्य प्रदेश पुलिस को विकास दुबे के बारे में गिरफ्तार जरूर मध्य प्रदेश पुलिस ने किया था, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को विकास दुबे के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, तो लिहाजा मुझसे पूछताछ नहीं कर सकी। लेकिन जब उसको उज्जैन से उत्तर प्रदेश के दौरान यूपी एसटीएफ क्योंकि शुरू से उसके ऑपरेशन में लगी थी, लिहाजा उसने पूछताछ शुरू की, और पूछताछ के बाद
विकास दुबे ने साफ कहा कि उसने तमाम अफसरों के नाम दिए कि कैसे वो उन अफसरों के संबंध में आया। कई पुलिस अधिकारियों के अफसर हैं, कई पुलिस विभाग के अफसर हैं, कई प्रशासनिक, कई IAS अफसरों के नाम दिए। इसके साथ ही नेताओं का कैसे उपयोग करता था, कौन कौन से नेता उसका उपयोग करते थे, ये तमाम राज UPSCF ने पूछताछ के दौरान उज्जैन से कानपुर जाने के दौरान विकास दुबे में हुए हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी अहम बात कि देवेंद्र मिश्रा से जिस बेरहमी से उसे कत्ल करवाया गया था, उनका नाम सुनते ही फायरिंग कर दी थी। इस पर विकास दुबे ने जो कबूला था कि देवेंद्र मिश्रा उसके हर धंधे में अड़ंगा लगाते थे। चौबेपुर थाना भले ही खाकी पहन करके कानून की रखवाली कर रहा हो, लेकिन वो उसके लिए मुरीद थे, उसके लिए काम करते थे। कोई भी सिपाही, दरोगा और थानेदार तक उसके खिलाफ नहीं काम करते थे, लेकिन देवेंद्र मिश्रा उसके हर काम में अड़ंगा लगाते थे। लिहाजा इसी वजह से उन्होंने देवेंद्र मिश्रा से दुश्मनी के तौर पर बांध रखी थी और इसी के बाद से लिहाजा जब देवेंद्र मिश्रा दबिश देने गए तो इतनी बड़ी घटना हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। और उसने बहुत पहले से इस बात को ठाना था, जिस दिन मौका मिलेगा देवेंद्र मिश्र को वो नहीं छोड़ेगा, और ऐसा उसने कर भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपके सामने रखने जा रहे हैं। विकास की पत्नी के बाद उसका साला, उसको भी रिहा कर दिया है पुलिस ने। UPSCF ने पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया है। राजू खुल्लर को शहडोल से हिरासत में लिया गया था। विकास की जानकारी के लिए हिरासत में लिया गया था खुल्लर, जिसको अब रिहा कर दिया है। इससे पहले उसकी पत्नी और बेटे को भी रिहा कर दिया था पुलिस ने, जो कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए बीते शाम। और अब उसका साला राजू खुल्लर, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी पुलिस हिरासत में था और शहडोल से उसको डिटेन किया था पुलिस ने। अब उसे रिहा कर दिया गया है। उधर कानपुर कांड के मुख्य आरोपी के ढेर होने के बाद भी पुलिस लगातार एक्शन में है। अभी भी विकास के फरार गुर्गों की तलाश है। कानपुर कांड के 2 आरोपियों को पनाह देने के मामले में पुलिस ने ग्वालियर के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कानपुर में विकास के बिकरू कस्बे में पुलिस घूम रही है। साथ ही वारदात के वक्त लूटे हुए हथियारों को लेकर मुनादी करवाई जा रही है। जिसके पास लूटे हुए हथियार हैं तो वो उन्हें जमा करा दे, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हथियार कहाँ रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है। अरे भाई सामने से खड़े हो जाओगे। 2-3 जुलाई 2020 की घटना, जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिनके हथियार बदमाशों द्वारा छीन लिए गए हैं। जिस भी सज्जन को इन हथियारों की सूचना, हथियार कहाँ रखे गए हैं, तो आपने सुना, इस तरह की मुनादी करवाई जा रही है कि जो हथियार हैं, जिसने हथियारों को छुपाया है, 24 घंटे का वक्त दिया जा रहा है, वो आकर सबमिट कर दें, वरना इसके बाद जब पुलिस अपनी तरफ से ऑपरेशन चलाएगी और जो लोग पकड़े जाएंगे छुपाने वाले हथियार, उन पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। 2020 की घटना, जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उधर विकास दुबे की पत्नी रिचा और बेटा लखनऊ पहुंच गए हैं। विकास के छोटे भाई दीप प्रकाश के घर पत्नी और बेटा पहुंचे हैं। विकास दुबे का बड़ा बेटा कल रात ही लखनऊ पहुंचा था। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, विकास दुबे के छोटे भाई दीप प्रकाश के घर पर पत्नी और बेटा पहुंच गए हैं। उसका बड़ा बेटा भी कल लखनऊ लौट आया, जो कि विदेश में पढ़ाई करता है। दूसरा बेटा, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने डिटेन किया था। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बड़े बेटे की तस्वीर है, जो कल ही लखनऊ लौटा है और बताया जा रहा है कि वो मेडिकल की पढ़ाई करता है विदेश में। कहाँ चले गए थे? इधर प्लीज। आप कौन है? कौन है आप? आए? नहीं बीमार, मुंह पे मास्क लगा लो। और अब एक बड़ी खबर, विकास दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है। एबीपी गंगा के पास विकास के डांस का एक वीडियो है। साथ ही अमर दुबे की शादी का ये वीडियो हो सकता है। अमर दुबे, जिसको पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है, एक गाने पर जमकर थिरकता हुआ दिख रहा है विकास। कानपुर में विकास, हमीरपुर में अमर दुबे मारे जा चुके हैं, आपको बताते हैं। और इस बीच ये वीडियो है, एबीपी गंगा के पास आया है, आप भी देखिए। वीडियो में अमर दुबे के साथ डांस करता दिख रहा है विकास दुबे। ये सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अमर दुबे की शादी का ये वीडियो है, जो कि वारदात से 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी।
और उसी में डांस करता हुआ दिख रहा है विकास दुबे अमर दुबे के साथ। तो अमर दुबे जिसका एनकाउंटर विकास दुबे से पहले हुआ, हमीरपुर में ढेर कर दिया गया था और कल विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। वारदात से 3 दिन पहले शादी होती है अमर दुबे की, जिसमें डांस करता हुआ नजर आ रहा है अमर दुबे के साथ डीजे पर विकास। फिलहाल दोनों का ही हो गया है एनकाउंटर। प्रभात अवस्थी फोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, हम दिखा रहे हैं डांस का वीडियो है ये डॉन का। गैंगस्टर विकास दुबे अमर दुबे की शादी में डांस कर रहा है और बताया जा रहा है कि ये शूट आउट से 3 दिन पहले की तस्वीरें हैं, जहां डीजे पर शादी के दौरान डांस करते दिख रहे हैं दोनों। जी बिल्कुल, जो ये सबसे लेटेस्ट वीडियो विकास दुबे का सामने आया है, वो बताया जा रहा है कि जो अमर दुबे जिसका हमीरपुर में अभी 2 दिन पहले ही एनकाउंटर हुआ था, उसकी शादी जो है वो 29 तारीख को थी, यानी कि 2 तारीख को पूरी घटना हुई थी, उससे पहले 2 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। लिहाजा वहीं का ये वीडियो बताया जा रहा है और जो वीडियो में देख कर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कल की विकास दुबे की तस्वीरें थी या 2 दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी मिलती जुलती सामने आ रही। तो जिस तरह से नया वीडियो सामने आया है उसमें थिरकता हुआ दिख रहा है और जो गाना उसमें डीजे पर बज रहा है वो कहीं ना कहीं विकास दुबे के ऊपर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि अब कोई ऊपर नीचे कोई भी कुछ करने वाला नहीं है उसका, क्योंकि अब उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तो सबसे लेटेस्ट वीडियो जो है वो एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से वो जो डॉन जिसको पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, वो 2 दिन पहले मुठभेड़ से 2 दिन पहले जो पूरा घटनाक्रम हुआ था 2 तारीख को, उससे 2 दिन पहले के तरह थिरक रहा था। उसको अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी घटना होगी और वो आज दुनिया में नहीं रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, मुठभेड़ से 2 दिन पहले डॉन डांस कर रहा था और गाना था क्या होगा जनाबे आली। फिलहाल तो दोनों ही जो डांस करते दिख रहे हैं, दोनों का ही एनकाउंटर हो गया है। यहाँ रुक रहे